ऑलराइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्यासारथी। और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है खबर तो हर जगह से बुरी बुरी खबर ही आ रही है। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारे समाज में ही पब्लिक लाइफ, सामाजिक जिंदगी जीने वाले कितने सारे नेता होते हैं जिन्हें पब्लिक भर भर के वोट देती है और उनसे कुछ उम्मीद करती है कि ये हमारे लिए कुछ करेगा, ये हमारे लिए कुछ रोजगार लेके आएगा। लेकिन जब बारी आती है तो रोजगार तो छोड़िए, वो एग्जाम तक नहीं कंडक्ट करा पाते। अब अगर बात करूं मैं सीटेट की, तो सीटेट का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है और ना ही कोई उनके वेबसाइट पर कोई जो है सर्कुलर आया हुआ है कि एग्जाम होगा भी या नहीं होगा। मतलब इस तरह की बेकदरी, इस तरह का आप समझ सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना रवैया, जो एग्जाम हर साल जिसका नोटिफिकेशन अप्रैल में ही आ जाता था, और अभी इस वक्त जो है जून चल रहा है, आज मैं 12 जून को यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक उनके वेबसाइट पर पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है। जो 6 महीने पहले उन्होंने अपडेट किया था वही सीटेट 2024 दिसंबर वाला रिजल्ट दिखा रहा है। बाकी कोई भी अपडेट उन्होंने इस वेबसाइट पर नहीं दिया है। एटलीस्ट जो एग्जाम आप अप्रैल में कराते हैं, अब जून आ गया, उसका अप्रैल में जो नोटिफिकेशन आता है, अब जून आ गया है, जून में भी आपने उसका नोटिफिकेशन नहीं दिया, तो एटलीस्ट आपका जो है एक कर्तव्य बनता है, एक दायित्व बनता है कि आप जो है एटलीस्ट अपने देश के भविष्य को, अपने देश के जो टीचर हैं, जो होने वाले टीचर हैं, जो बच्चे हैं, एटलीस्ट आप उनको बता तो सकते हैं कि होगा या नहीं होगा। आपने बीच मझधार में लाकर जो है देश के सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी उनको छोड़ दिया है। ना कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप, ना कोई जो है, और ना कोई जो है आप जिम्मेदारी ले रहे हो। ठीक है, जबकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि साल में 2 बार जो है सीटेट का एग्जाम होना चाहिए। अब जब आप सीटेट का एग्जाम नहीं करा पा रहे, तो सोचिए आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, किस तरह से आप जो है इतने बड़े देश में इतने बड़े पैमाने पर ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और जब आप एग्जाम ही नहीं ले रहे हो, सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट ही नहीं रहेंगे, और कितने सारे और भी भर्तियां आ रही हैं उसके लिए सीटेट जरूरी होता है, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया। लेकिन सीबीएसई वालों ने पूरी तरह से कान में जो है तेल डाल के बैठ गए हैं। ना उन्हें कुछ समझ में आ रहा है, ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे, ना कोई रीच पहुंच, कोई उसके पास तक पहुंच भी नहीं पा रहा है। और जो टेलीफोन नंबर उन्होंने दिया, कोई उठाता भी है तो वो कहता है हमें ही नहीं पता है कि एग्जाम कब होगा। बताइए, इस तरह का जवाब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप गवर्नमेंट अथॉरिटी से? क्या गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी से आप जो है इस तरह का जो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? तो इस तरह से जो है बहुत ही निराशा हो रही है कि बता भी नहीं रहे कि क्या करना है, सीटेट होगा भी कि नहीं होगा, ये जो है कैंसिल हो गया, क्या करना है कुछ पता नहीं। ऐसे ही अगर आप यूपी टेट में देख लो, यूपी में देख लो, तो यूपी में जो है बच्चे जो है 42 डिग्री सेल्सियस में प्राइमरी टीचर के लिए वो धरना दे रहे हैं इतनी गर्मी में। और उनका जो लीडर है रजत सिंह, मैं फिलहाल तो रजत सिंह को बहुत सल्यूट करता हूं कि एटलीस्ट वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, एटलीस्ट वो जो है लीड कर रहे हैं। हालांकि धरना खत्म करा दिया गया, उनसे जबरदस्ती खत्म करा दिया गया, दबाव डालकर खत्म करा दिया गया। लेकिन इस तरह से जो है वैकेंसियां ना निकालना, भर्ती ना करना कहां तक सही है? आखिर हम अपने जनप्रतिनिधि को, सरकार हम चुनते हैं, और सरकार चुनने के बाद जो है उनसे उम्मीद होती है। लेकिन सरकार इस तरह से जो है बेकदरी करती है शिक्षकों की, या फिर होने वाले शिक्षकों की, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का जो है गैर जिम्मेदाराना जिम्मेदाराना रवैया इस देश को कहां लेके जाएगा, ये सबको सोचना चाहिए। आज यूपी में जो है टीचर का इतना शॉर्टेज है, 2018 से एक भी वैकेंसी नहीं, प्राइमरी लेवल की एक भी वैकेंसी, प्राइमरी टीचर ही नहीं है कई स्कूल में। अब सोचिए, प्राइमरी एजुकेशन हर बच्चे के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहीं से उसका बेस बनता है, और वही बेस ही खराब कर दिया जा रहा है जनरेशन का। ना उनको शिक्षा दी जा रही, ना उनको शिक्षक दिए जा रहे। बोलिए किस तरह से यूपी के लोगों का क्या भविष्य होगा फ्यूचर में? क्या इस तरह का रवैया, इस तरह का जो है हरकत करनी चाहिए एक सरकार को? आप कैसे आप विश्वगुरु बनेंगे? मेरा सवाल सीधा सा है। शिक्षा को इग्नोर करके, शिक्षा को नजरअंदाज करके आप विश्वगुरु बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते हैं। कुछ भी कर लीजिए। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ था,
तो ब्रिटेन के संसद में जो है एजुकेशन में जो है कटौती की गई, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम एक रोटी कम खा लेंगे, हम जो है एक वक्त खाना नहीं खाएंगे, लेकिन शिक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। इसलिए ब्रिटेन आज भी देखो कहाँ है। और एक हम हैं, इतना बड़ा मास पॉपुलेशन, इतनी जनसंख्या होने के बावजूद जो हमारी ताकत बन सकती, हम उन्हें बेरोजगार बना रहे हैं, हम उन्हें पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं, हम उन्हें जो है शिक्षा से वंचित करके उन्हें जो है एकदम समाज से काट रहे हैं। और ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। इसलिए सरकारों को सुनना चाहिए, रिक्रूटमेंट करना चाहिए, भर्तियां निकालनी चाहिए, ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। यहाँ पर वो सीटेट की तैयारी नहीं कर पा रहे, यूपी टेट की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, भर्ती होगी भी कि नहीं होगी। कितनी सारी महिलाएं, कितनी सारे यूपी में लड़कियां जो होती हैं, वो एक एक साल अपने माँ बाप से भीख मांग कर जो है कि 1 साल और दे दो, इसके बाद शादी की बात करना, शायद भर्ती निकल जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊं। क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है इस देश में? क्या यूपी के अधिकारी लोग वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं? आप लड़कियों को ना शादी करने दे रहे हैं, ना उनको रोजगार दे रहे हैं, बस लटका के रखा है बीच में। आखिर वो जाए तो कहाँ जाए, करें तो करें क्या? और यूपी के लोगों को जिन्हें लगता है कि वोट देके नहीं देके ऐसा वैसा कर देंगे, यकीन मानिए अब वोट के आपकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। ठीक है, आप धरने पे धरने, धरने पे धरने देते रहो, होना कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरह का रवैया, इस तरह का व्यवहार किसी भी प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। और रही बात सीटेट की, तो सीटेट जो है अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है और अभी लग भी नहीं रहेगा आएगा, लेकिन हमें उम्मीद पूरी तरह से नहीं छोड़ना है, क्योंकि वेबसाइट पर जब तक नहीं आ जाता कि सीटेट नहीं होगा, तब तक जो है मानना बेमानी होगी। वैसे 95% चांस है कि नहीं होगा, क्योंकि अब जो नोटिफिकेशन मुझे लगता आएगा वो सीधा दिसंबर के लिए आएगा। लेकिन फिर भी हमें होप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगस्त में कई बार सीटेट का एग्जाम हुआ है। तो इसलिए जो है अभी भी उम्मीद है, और बच्चे आप अपनी तैयारी करते रहो। और जो भी आपको जो है सपोर्ट मटेरियल रहेगा, आप हमारे चैनल से, हमारे वेबसाइट से, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ क्लासेस तो यहाँ पर चली रही हैं। नेचुरल फाइबर का वीडियो डाल दिया है, उसको पढ़ना, एक क्वेश्चन उसमें से फंसता है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि निराश नहीं होना है, ऐसा समय समय पर ऐसा होता रहता है। गवर्नमेंट बॉडीज जो होती हैं वो इस तरह से करती रहती हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया चलता रहता है, शायद उनके ऊपर भी बहुत सारा लोड होगा। ऑफिस वगैरह शिफ्टिंग चल रहा है, सुनने में आ रहा है, सीबीएसई सीटेट का ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, और भी कई सारे एग्जाम्स लाइन में लगे हुए हैं, लाइंड अप है, तो शायद उसमें बिजी होंगे। लेकिन देर सवेर हो सकता है आ भी जाए। लेकिन हमें क्या करना है, तैयारी अपने में कोई कमी नहीं छोड़नी है, तैयारी पूरे स्विंग से करते रहिए। इतना ही कि अगर नोटिफिकेशन आ भी गया तो एग्जाम बहुत जल्द सीटेट करा लेगा। ठीक है, अगर आया नोटिफिकेशन तो अगर, इसलिए हमें तैयारी अपने लेवल पर करके रखनी पड़ेगी, साइंस की, मैथ्स की, सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट की, पेडागोजी की। ठीक है, तो इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।